हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ये हमारे मनस्टैक सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली है। और इस सीरीज में हम डाटाबेस से कनेक्शन देखने वाले हैं कि हम कैसे कनेक्शन कर रहे हैं अपने डाटाबेस से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, मन फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट। इसको ओपन करेंगे और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम नोड जेएस और मोंगोडीबी एटलस को कनेक्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम उसमें कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों हैं यहाँ पे हमारे। तो एक बार पहले उनको रन रन कर लेते हैं एक बार। सी डी बैक एंड सी डी फ्रंट एंड स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों के दोनों सर्वर को चला दिया है यहाँ पे। और ये देखिए हमारा बैकएंड तो हमारा बैकएंड रन भी कर गया है। फ्रंट एंड थोड़ा टाइम लेता है रन होने में। तो एक बार अपने मोंगो डीबी को भी ओपन कर लेते हैं। मोंगो डीबी को ओपन करने के लिए हम क्लाउड मोंगो डीबी का यूज कर रहे हैं। जो हमारा मोंगो डीबी एटलस है वो हमारा क्लाउडी डाटाबेस है। तो एक बार उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना मोंगो डीबी एटलस लॉगिन। आपको जो सबसे पहला यूआरएल रहेगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी ईमेल मांगेगा, ये पासवर्ड मांगेगा। ओके। अब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमसे कुछ चीज़ें करवाता है। अभी इसने ऑप्शन रखा कि आप है ना ईमेल पे ओटीपी भिजवा ले अपने, या फिर और भी ऑप्शन दे रहे हैं आपको यहाँ पे आपको। ओके, देखो दिख नहीं रहा है। कोई नहीं, अगली बार देखते हैं। मैं सेंड कोड करता हूँ। ये देखिए अब मेरे ईमेल का कोड जाएगा इसका। ओके, कोड आ भी गया। जो कोड है वो है 078651। ये देखिए इसने वो ऑथेंटिकेशन करी मेरी कि मैं सही यूज़र हूँ कि नहीं। और उसके बाद इसने मुझे अपने डाटाबेस पे भेज दिया। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा मोंगोडीबी एटलस ओपन होता है तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है हमको। ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ना जो यहाँ पे मेन चीज़ है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, व्यू इन्फो है, एड कॉन्फ़िग है। पर ज़्यादातर हमारा काम पड़ता है इस कनेक्शन में पड़ता है। और हमारा पड़ता है डाटाबेस पे। ये देखिए डाटाबेस में आया मैं। डाटाबेस के अंदर ये रहा, देखो यहाँ यहाँ पे मेरा कनेक्शन का ऑप्शन भी है कि मुझे अपना डाटा को कनेक्ट करना है अपना नोट जेएस या फिर किसी और एप्लीकेशन से। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है हमारा जो मेन है वो है ब्राउजर कलेक्शन। तो जो हमारा मोंगोडीबी एटलस होता है उसके अंदर हमारी टेबल्स नहीं होती पहली बात तो। उसके अंदर हमारे कलेक्शंस होते हैं। और कलेक्शन मतलब कलेक्शन एक तरह का उसमें मान लीजिए एक है ना ऑब्जेक्ट होता है कलेक्शन हमारा। आपने माईस्क्ल अगर आपने माईस्क्ल चेक करा होगा तो माईस्क्ल में हमारे टेबल में और डाटाबेस में टेबल्स में स्टोर होता है। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ना एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है यहाँ पे हमारा डाटाबेस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा एक डाटाबेस है टेस्ट नाम का। और उसके अंदर मेरा ये है, एक टेबल है। तो टेबल नहीं, मैं टेबल बोल रहा हूँ। कलेक्शन है एक, यूजर टेबल नाम से मैंने नाम धर रखा टेबल पर। ये है एक कलेक्शन। तो यहाँ पे हम अपने डाटाबेस को एकदम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले ना अपना डाटाबेस को डिलीट करेंगे और उसको वापस क्रिएट करेंगे। और डाटा और टेबल भी हम क्रिएट करके दिखाएंगे नोड जेएस पे। उस पर मैं बैक आ आता हूँ। अभी फ्रंट एंड का तो हमारा कोई काम है नहीं यहाँ पे। हम अपने बैकएंड को देखते हैं। तो मैं बैकएंड वाला फोल्डर ओपन करूंगा। अब यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कंट्रोलर क्या कर रहा है, डीबी क्या कर रहा है, मॉडल क्या कर रहा है, नोड मॉड्यूल और राउट और ये जो बाकी फाइलें कर क्या रही हैं। तो जो आपकी मेन फाइल है वो है app.js।
ये देखिए तो जैसे ओपन ओपन हो रखी है। ये जो ऐप डॉट जीएस है ये हमारी मेन फाइल होती है। अगर ये फाइल नहीं हुई तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि ना जो ऐप डॉट जीएस है, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं अपने बैकएंड के अंदर, मतलब कि अपने बैकएंड प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे आके बताना पड़ता है कि हमने ये करा है। जैसे कि हमने हमको राउट डिफाइन करा, तो हमको यहाँ पे आके ना उसको वो बताना पड़ेगा कि हमने एक राउट डिफाइन करा है इस वाले लोकेशन के ऊपर, मतलब उसकी जो जहाँ पे हमने डिफाइन किया उसकी लोकेशन देनी पड़ेगी हमको इस वाले पेज के अंदर, ऐप डॉट जीएस के अंदर। तो देखते हैं पहले, ये देखिए यहाँ पे एक मैंने इंपोर्ट कर रखा है डॉट ई एन वी। देखिए रिक्वायर कर रखा है मैंने डॉट ई एन वी को। डॉट ई एन वी मैंने पहले बताया था कि एक है ना फाइल होती है, सिक्योरिटी फाइल होती है, मतलब कि आपकी जो भी पर्सनल चीजें हैं उनको उनको आप डायरेक्टली ना कहीं पे किसी वेरिएबल के अंदर ना लिखें। देखिए मैंने एक बना रखी है, देखिए डॉट ई एन वी फाइल मैंने क्रिएट कर रखी है यहाँ पे। अब इस ई एन वी फाइल के अंदर ना मेरे डाटाबेस के वो हैं, मतलब एक स्ट्रिंग मिलती है। इस स्ट्रिंग के थ्रू है ना हमारा डाटाबेस कनेक्ट होता है। इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा, उससे पहले हम बाकी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, मैंने डॉट ई एन वी, मतलब ये एक पैकेज था, इसको पहले मैंने इंस्टॉल करा, फिर उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट करा। ठीक है, और दूसरा ये देखिए इसको यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जब भी हम नोड मॉड्यूल में कोई मतलब जब भी हम डॉट ई एन वी फाइल क्रिएट करते हैं तो उसको है ना उसकी एक अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ती है अपने रूट को प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और उसको यहाँ पे हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा करना पड़ता है डॉट ई एन वी कॉन्फ़िग। ओके, ये देखिए ये है यूजर राउटर। ये मतलब मैंने ना राउट डिफाइन कर रखे हैं, इसके ऊपर भी हम आएँगे, पर अभी इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये आपको समझ में आने वाला है। ये देखिए, ये है हमारा मेन स्टेप, मतलब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एक्सप्रेस इंपोर्ट करना इस वाले पैकेज के अंदर। ठीक है, हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट करी। ठीक है, अब एक्सप्रेस के थ्रू हमको एक है ना मतलब एक्सप्रेस का भी हमको ना एक वो रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे मैंने एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाया मैंने कॉन्स्ट नाम का, कॉन्स्ट के थ्रू ऐप नाम का। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक्सप्रेस का रेफरेंस लिया। अब ये जो ऐप है ना, एक्सप्रेस करती क्या है, एक्सप्रेस ना हमको एक मतलब इन्वायरमेंट देती है। ये देखिए ये जो ऐप है, ऐप को मैंने यहाँ पे यूज कर रखा है ऐप डॉट लिसन पोर्ट। अब जो ना अब इसमें जो एक्सप्रेस है वो ना हमको एक इन्वायरमेंट क्रिएट का करके देती है, मतलब कि अगर 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 आपने पीछे पढ़ी है तो वहाँ पे हमको एग्जाम्प और लैम्प यूज करना पड़ता है सर्वर क्रिएट करने के लिए। पर यहाँ पे हमको किसी की हेल्प नहीं होती है, क्योंकि जो एक्सप्रेस है वो हमको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है हमको। ठीक है, बस हमको ना एक पोर्ट देना पड़ता है कि हमको हमारे कौन से पोर्ट पे रन करेगा हमारा सर्वर। तो देखिए जो पोर्ट है, ये देखिए पोर्ट ना पोर्ट पोर्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ना ये एक इम्पोर्टेंट चीज है वाली। तो इसको हमने यहाँ पे ना लिख के हमने एक फाइल क्रिएट करी डॉट env नाम की, और उसके अंदर हमने डिफाइन करा पोर्ट। क्योंकि ये पोर्ट हमको मतलब हम खुले में नहीं कर सकते उस पोर्ट को, हमको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो वही यहाँ पे मैंने डॉट एन बनाई, डॉट एन को कॉन्फ़िग करा, और डॉट एन के अंदर से देखिए अगर अगर हमको डॉट एन के अंदर से कोई भी वेरिएबल यूज करना होता है तो हम उसको ऐसे यूज करते हैं प्रोसेस डॉट एन और फिर उस वेरिएबल का नाम। ये देखिए हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रखा था पोर्ट नाम का। ठीक है, और उसकी वैल्यू ये थी। तो यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट पॉट, मतलब अब जो भी जो 8000 वैल्यू थी ना वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ गया, और इस वाले वेरिएबल को हमने पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और जब भी हमारा पैकेज रन हुआ तो देखिए हमको ना एक मैसेज मिलेगा, सर्वर इज रनिंग एट 8000। ये देखिए सर्वर इज रनिंग 8000। जो हमारा एडॉट लिसन है, ये जो लिसन फंक्शन है, ये ना ये एक पोर्ट मांगता है, और फिर ना हमको एक वो भी देता है, फंक्शन देता है। अगर हमारा सक्सेसफुल चलता है, जो हमारा सर्वर है सक्सेसफुल चलता है, तो ये कंसोल कर दो हमारा। बस इसमें कंसोल में क्या हो रखा है, सर्विस इज रनिंग एट 8000। तो यहाँ पे हमारा शो होगा कि हमारा सर्वर रन कर रहा है 8000 के ऊपर। ठीक है, मतलब कि हमारा सर्वर रन कर रहा है। अब हमको चेक करना है कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट हो कैसा रहा है। ठीक है, डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमको एक पैकेज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम होता है मोंगोस, और मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ये देखिए मोंगोस 8.2.1 वर्जन। आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको बस यहाँ पे आके उसको स्टॉप करना होता है अपना सर्वर को, और टाइप करना होता है npm i mongoose। बस इतना करना होता है। उसके बाद आपके सिस्टम में
मोंगोस नाम का पैकेज और इंस्टॉल हो जाता है। हाँ, और उसको हमको यूज करना पड़ता है। तो जो मोंगोस वाला है पैकेज है, उसको ना डायरेक्ट यूज ना करने के बजाय बजाय मैंने एक अलग से फोल्डर क्रिएट करा डीबी नाम का। ये देखिए, ये डीबी का फोल्डर क्रिएट करा। उसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट करी कनेक्शन नाम की। और उस जो फाइल थी ना, उसको मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करा, क्योंकि ना अगर हम ऐप डॉट जेएस के अंदर डायरेक्टली पूरा पूरा कोड कर देंगे तो ऐप डॉट जेएस ना बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो जाएगी और समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसको समझने में। अगर आप चेक करें, अभी ये बहुत ज्यादा लेंथी हो रखी है, देखिए। ठीक है। और इसका ना कोड काफी मस्त आता है, इसे इसलिए जितनी भी चीजें हैं ना, उनको तोड़ तोड़ के अलग अलग करके फिर उनको इंपोर्ट करें ऐप डॉट जीएस में। इससे आपका कोड भी मेंटेन रहता है और समझने में भी आसानी होती है इसमें। तो वही है, डाटा इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया डीबी नाम का। उसके अंदर एक मैंने फाइल बनाई कनेक्शन नाम की। ये देखिए, अब ये जो कनेक्शन नाम की फाइल है, इसके अंदर मैंने मोंगोस को इंपोर्ट करा। सबसे पहले तो जो मैंने मोंगोस इंस्टॉल किया था उसको मैंने इंपोर्ट करा। मोंगोस में से मोंगोस इंपोर्ट करा मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया कॉन्टैक्ट डीबी नाम से। ठीक है। और इस फंक्शन में क्या है, इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मोंगोस डॉट कनेक्ट। जब भी हमको किसी डाटा से कनेक्ट करना होता है तो हम ये वाला कीवर्ड यूज करते हैं, डॉट कनेक्ट। कनेक्ट हमारा इसलिए होता है मोंगोस डॉट कनेक्ट। अब देखिए, मोंगोस डॉट कनेक्ट का ना एक कौन नाम का क्या कहते हैं इसे, पैरामीटर आ रहा है। ओके, ठीक है। तो जो फंक्शन है ना करेंट डीबी, इसके अंदर हम एक पैरामीटर ले रहे हैं कौन नाम का, और उसको मैंने पास कर दिया यहाँ पे। अभी जो कौन एक स्ट्रिंग होती है हमारे डाटाबेस की, मतलब कि जो कि हमको हेल्प करती है डाटाबेस से कनेक्ट करने में। ठीक है। तो उसको उसको हमने यहाँ पास करा। अगर वो कनेक्ट होता है तो हमारा हमारा डन चले। डन में अगर हमारा कनेक्ट हो गया तो हमारा डन चले, और हमको ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए अपने आप ही कि कनेक्शन सक्सेसफुली। और अगर हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो हमारा कैच वाला चल जाए, और कैच में हमको ना एरर मिल जाए कि ये हमारा इशू है। ठीक है। अब है ना, अब ये जो फंक्शन बनाया है मैंने कनेक्ट नाम का, इसको मुझे यूज करना है ऐप डॉट जीएस के अंदर। और ऐप डॉट जीएस के अंदर मुझे अपनी स्ट्रिंग पास करनी है, जो कि मेरी कनेक्शन में हेल्प कर रही है यहाँ पे। ठीक है। तो इस देखिए, ये जो कनेक्ट डीबी नाम का फंक्शन है, इसको मैंने इंपोर्ट भी कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो मतलब अब जो ये कनेक्शन फंक्शन है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ ऐप डॉट जीएस के अंदर। है, देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मोंगोस को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये रहा डीबी फोल्डर से कनेक्शन डॉट जेएस नाम को कनेक्शन डॉट जेएस को इंपोर्ट कर दो इस वाले फाइल के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डीबी कनेक्शन डीबी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, जो कि हमारा यहाँ पे था ना। यहाँ देखिए, कनेक्शन डीबी उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब ये देखिए रहा कनेक्ट डीबी के अंदर जो मेरी स्ट्रिंग है। देखिए, अब जो हमारी डाटा की स्ट्रिंग है ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना सीक्रेट चीज है वो बहुत ज्यादा। उसको हम खुले में तो धर नहीं सकते, तो उसको हमने कहाँ पे डाला, डॉट ई एन बी के अंदर। ये देखिए, ये रही मेरी स्ट्रिंग डॉट ई एन बी के अंदर। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, पर मैं यूज कर रहा हूँ नीचे वाले, तो मैं ऊपर वाले कमेंट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने डाटाबेस न्यू। ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ना मेरी हेल्प कर रही है कनेक्ट करने में। अब इस जो ये वेरिएबल है, इसको मैंने यूज करा अबाउट जेएस के अंदर। ये देखिए, ऊपर मैंने एक वेरिएबल बनाया डाटाबेस के नाम से, और यहाँ पे मैंने प्रोसेस डॉट ई एन बी, और जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम लिख दिया मैंने। मतलब कि अब जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर आ चुकी है, तब वो सिक्योर भी, किसी को पता नहीं चलता कि वो क्या है। बस यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है। और उस वेरिएबल को मैंने हाँ इस फंक्शन में पास कर दिया, करेंट डीबी वाले फंक्शन में। और एक करेंट डीबी वाला फंक्शन ना हमारा जाता है यहाँ पर जाता है। यहाँ पे गया, इस वाले फंक्शन में गया, इस वाले फंक्शन में कौन में गया, फंक्शन चेक करा। ठीक है। अगर इसको डाटा मिल गया और ये करेक्ट हो गया तो हमको ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। अदरवाइज अगर नहीं हुआ, कुछ गैर आ गया, तो हमको ये वाला मैसेज प्रिंट होएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब कि हमारा कनेक्ट हो गया एकदम प्रॉपरली। ओके। मतलब कि हमारा डाटा कनेक्ट हो गया। अब देखिए, हमको चेक करना कि ये जो स्ट्रिंग है ये आई कहाँ से हमारे पास। ठीक है। ये हमको मिलती है हमारे डाटाबेस से, मोंगोडीबी एटलस से।
तो ऐसा करता है ना कि एक ना इस वाले डाटाबेस को डिलीट करते हैं और एक नया ही क्रिएट करता है डाटाबेस। यहाँ पे मैं बैक आया, थ्री डॉट्स पे क्लिक करा और देखिए टर्मिनेट, मतलब जो हमारा डाटाबेस है उसको टर्मिनेट करने का ऑप्शन भी है मेरे पास यहाँ पे। टर्मिनेट कर दिया मैंने उसको। देखिए अब यहाँ पे ना मुझसे बोल रहा कि जो क्लस्टर है आपका उसका नाम लिखिए, क्लस्टर 0। ओके, मैंने टर्मिनेट पे क्लिक करा। अब बटन दिखा रहा था कि योर क्लस्टर इज शटिंग डाउन। ये थोड़ा टाइम लगता है टर्मिनेट होने में, कोई तब तक और चीज़ों को बारे में देख लेते हैं। अब ना अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ मैं ओएस में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नोडमोन यूज कर रहा हूँ। नोडमोन क्या होता है? देखिए अभी ना अभी अभी यहाँ पे इशू क्या है ना, नोड जिसके अंदर ना अगर देखिए वैसे नोड जिसके अंदर ना मतलब कि मैंने कुछ भी चेंज करा यहाँ पर है, जैसे कि मैंने ये 8,000 है, इसको मैंने 6,000 करा ना, तो मुझे ना अपना जो है ना सर्वर इसको स्टॉप करके वापस से चालू करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं एक छोटा सा भी चेंज करूँगा ना, तो मुझे उसको जो मेरा सर्वर है उसको स्टॉप करके मुझे वापस से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको ना बार बार चालू करने के बजाय मैं एक पैकेज यूज कर रहा हूँ इसका नाम है नोडमोन। ठीक है, नोडमोन क्या करता है? नोडमोन ना एक तरह से वॉच करता है। ठीक है, वो ना नोडमोन हमेशा हमेशा चेक करता है कि हमने कुछ भी चेंजेस करा ना, तो ये ये ना नोडमोन खुद से ना सर्वर को रिस्टोर कर देता है। ये देखिए मैं अपलोड जीएस में आया, अपलोड जीएस में ये मैंने कमेंट था ना, मैं वो रिमूव कर देता हूँ। देखिए मैंने मैंने कुछ किया अपने सिस्टम में और मैंने सेव करा। तो देखिए इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया नोडमोन रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। ये एरर थ्रो हुआ क्यों? अब ये क्यों थ्रो हुआ? क्योंकि मेरा अपना डाटाबेस था ना, देखिए ये मेरा डाटाबेस डिलीट हो गया। देखिए डाटाबेस डिलीट हो गया और यहाँ पे अब जो ये वाली स्ट्रिंग है ना, ये वाली स्ट्रिंग इसको मिल ही नहीं रही, क्योंकि ना ये वाली स्ट्रिंग जिस डाटाबेस की स्ट्रिंग थी ना, वो वाला डाटाबेस तो मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे जब वो चेक करा ना उसने कि हमारा डाटाबेस है, तो ये वाला मत प्रिंट कर दो, और नहीं है तो एक एरर शो कर दो, ये वाला जो जो भी एरर आ रहा है। तो देखिए अब मैं ना एरर का कुछ कमेंट में डालता हूँ। दिस इज डाटाबेस एरर। मैं सेव करा, तो मैं पैकेज में आया, इसको मैं यहाँ पे सेव करा। देखिए इसने नॉर्मल चेक करा, कुछ चेंजेस हुए, हाँ हुए। अब देखिए दिस डाटाबेस दिस इज डाटाबेस एरर, जो कि मैंने यहाँ प्रिंट किया था। मतलब कि हमारा डाटाबेस कनेक्ट ही नहीं हुआ अभी, और डाटाबेस कनेक्ट होगा भी कैसे? क्योंकि हमने तो अपना डाटाबेस को डिलीट कर दिया डाटाबेस से, है ना। देखिए अब बोल रहा है कि कोई डाटाबेस नहीं है, कोई डाटाबेस क्रिएट करिए यहाँ पे अपना। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा इंटरफेस शो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। बिल्ड डाटाबेस, इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलते हैं, काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। देखिए AWS का मिल रहा है, गूगल क्लाउड का मिल रहा है, पर मुझे चाहिए फ्री वाला, क्योंकि इतना पैसा है नहीं। मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, ये मैं क्रिएट हुआ। अब जब भी हमारा डाटाबेस क्रिएट होता है तो ना कुछ चीजें मांगता है, जैसे कि पहला मांगता है ये एक यूजर मांगता है। मतलब हमको ना जो हमारा मोंगोडीबी एटलस है उसके अंदर ना हमको अपने यूजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि हमारा डाटाबेस को एक्सेस कर सके और यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है ना दो यूजर ऑलरेडी है, एक तो इस नाम से है और एक मन नाम से है। आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, ये तो या फिर इनका ही यूज कर सकते हो आप। तो चलिए हम ना क्रिएट कर ही लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले इस जो मन वाला है इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मन पर देखिए खुद से पासवर्ड जनरेट कर देगा मेरा। ठीक है, ये पासवर्ड दिया उसने, कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट यूजर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी लिस्टिंग हो गई, वापस से हमने डिलीट किया था, वापस से क्रिएट कर लिया। फिर ये हमारे लोकल के लिए है और क्लाउड के लिए। क्लाउड थोड़ा एडवांस है, हम अभी बेसिक देख रहे हैं, तो हम इस पे जाएंगे हमारे लोकल एनवायरनमेंट पे। ठीक है, फिर हमको देना पड़ता है अपना आईपी एड्रेस। मतलब कि अगर ना अगर ये जो आपका है ना एडमिन पे पहले टाइप का है जो ये मोंगोडीबी एटलस,
उसको आप कहाँ से एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने 2 आईपी डाल रखे हैं। देखो जो ये वाला आईपी है ये मेरा सिस्टम का आईपी है, और जो ये वाला आईपी है इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड कहीं से भी, मतलब कोई भी एक्सेस करता है, कोई भी। ठीक है, इतनी ही चीज तुझे मांगता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप फिनिश पे क्लिक करते हैं, फिनिश एंड क्लोज। आपको यहाँ पे करना है गो टू ओवरव्यू, नेवर। और ये देखिए इसने हमारा एक डाटाबेस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। अभी आप चेक करेंगे ना इसको, अब मैं डाटाबेस में आता हूँ एक बार। अगर आप ब्राउजर कलेक्शन में क्लिक करता हूँ तो खाली पड़ा होगा, ये देखिए खाली पड़ा पूरा। ठीक है, तो अब ना हम इस अपने डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं। देखिए मैं कनेक्ट पर क्लिक करूंगा। ठीक है, कनेक्ट पर क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे जो आपको पहले ऑप्शन मिल रहा है ड्राइवर्स, इस पर क्लिक कर दो आप। थोड़ी नीचे स्क्रॉल करो, आपको ना एक ये मिलेगी, स्ट्रिंग मिलेगी एक आपको। इस स्ट्रिंग को कॉपी कर लो। ओके, कॉपी कर लिया। अब आपके ये डॉट ई एन वी में आ जाओ। डॉट ई एन वी में इसको कर दो पेस्ट। मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उसकी जगह, मैं रिप्लेस कर दिया। अब देखिए अब ना अब जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन किए थे, आपने क्रिएट किए थे ना, उनको मुझे यहाँ पे यूज भी करना पड़ेगा। तो मेरा वो यूजर नेम क्या था, यूजर नेम था मेरा डॉक्यूमेंट टाइप मंथ। ठीक है, और मेरा पासवर्ड क्या था, पासवर्ड मैंने कॉपी कर लिया था। पासवर्ड था मेरा ये वाला, सेव किया मैंने। ठीक है, अभी सेव किया। अभी ना अभी जब तक मैं अबाउट जेस सेव नहीं करता तब तक हमारा डाटाबेस क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, डाटाबेस क्रिएट होगा ही नहीं हमारा यहाँ पे। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। मैंने देखिए सेव करा। अब जैसे नोटबुक ने वापस चेक करा, कुछ चेंजेस मिले उसको, तो उसने देखिए सर्वर इज रनिंग एट 8000, मतलब हमारा सर्वर चल गया हमारा। अब हमें चेक करना है कि हमारा डाटाबेस चला कि नहीं चला। ये लीजिए हमारा डाटाबेस चल गया। अगर देखिए हमको करेक्शन सक्सेसफुली का ऑप्शन ये मैसेज मिला, मतलब कि हमारा डाटाबेस चल गया और कनेक्ट भी हो गया हमारा डाटाबेस। अब मैं चेक करता हूँ, इसको मैंने क्लोज करा। डाटाबेस पे गए, ओके डाटाबेस पे थे ना यार हम तो। ब्राउजर में गए, ब्राउजर कलेक्शन, मतलब कि यहाँ पे हमारा कलेक्शन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले हमारा कोई टेबल था ही नहीं, पर अब यहाँ पे एक डाटा क्रिएट होगा टेस्ट नाम से। और दूसरा हमारा ना एक उसके अंदर एक ना कलेक्शन का क्रिएट हो गया डाटाबेस के अंदर, यूजर टेबल नाम। अब आप सोच रहे हो कि यूजर टेबल कहाँ से आया, और डाटाबेस का नाम तो हमने कहीं पे डिफाइन ही नहीं करा, तो इसने टेस्ट कैसे ले लिया डाटाबेस का नेम, है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं कि हम अपने डाटाबेस का नेम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। मैं वापस जाऊंगा अपने इस वाले के अंदर, डॉट के अंदर जहाँ पे हमारी स्ट्रिंग थी। तो स्ट्रिंग के अंदर हमने अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया। अब यहाँ पे ना हम अपना डाटाबेस का नाम भी दे सकते हैं कि हमें अपना डाटाबेस का नाम धरना क्या है। तो यहाँ पे मैं धरता हूँ ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट। ओके, मैं सेव करा। यहाँ पे मैं सेव करा डॉट इन को, जहाँ अगर आप डॉट इन में सेव कर रहे हैं तो आपका नोड मॉड्यूल वहाँ पे काम नहीं करने वाला। जो नोड मोन है तो आपका वहाँ पे काम नहीं करने वाला डॉट इन के अंदर। ठीक है, आपको ऐप डॉट जेएस का सेव करना पड़ेगा उसके लिए। ये मैंने सेव करा, नोड मोड ने चेक करा कुछ चेंजेस हुए, उसने बोला हाँ चेंजेस हुए। इसने आपके सर्वर को रन करा बंद करके, और उसने कनेक्शन भी चेक कर लिया। देखिए अब इसने बोल रहा है कि कनेक्शन सक्सेसफुली। आप देखते हैं, आप भी देखिए हम यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट नाम का डाटाबेस है। ठीक है, तो उसके अंदर टेबल है यूजर टेबल। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये लीजिए यहाँ पे इसने एक डाटाबेस और क्रिएट कर दिया ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट नाम से। तो उसके बाद टेबल भी है एक। ठीक है, तो टेबल ना मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रहा था, उसका मैंने कोड कर रखा ऑलरेडी। तो ऊपर हो भी हम चेक करते हैं कि वो कैसे चलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा इतना क्लियर हो गया कि हमारा डाटाबेस का कनेक्शन होता कैसे है। ठीक है, प्रोजेक्ट का डाटाबेस का नाम कैसे धरते हैं हम, और जो भी हमारा सर्वर रनिंग कैसे करता है, और ये नोड मोड का बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना यहाँ पे मैंने कुछ और भी चीज़ लगा रखी है। मोंगोस डॉट सेट स्ट्रिक्ट मोड की, तो ये मैंने ऑफ कर रखा है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें यूज़ कर रखी है, ऐप डॉट यूज़, ठीक है? ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है? ये देखिए, ये जो बॉडी पार्सर है ना, बॉडी पार्सर एक पैकेज होता है, जैसे हमारा मोंगोस पैकेज था ना, वैसे ही हमारा एक पैकेज होता है बॉडी पार्सर, ठीक है? बॉडी पार्ट्स का हमको बॉडी पार्ट का हमको जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम ना कोई पोस्ट एपीआई बना रहे होते हैं, पैच एपीआई बना रहे होते हैं, ठीक है? तो मतलब कि ना हमको हमको डाटा गेट करना होता है, जैसे पोस्ट और पैच एपीआई में ना हमको डाटा गेट करना होता है, और उनके बेस पे हमको क्वेरी चलानी पड़ती है हमको, हमको तो जो हमको डाटा गेट करना पड़ता है ना एपीआई के अंदर, तो वो हमारी इसकी हेल्प से होता है, बॉडी पार्सर की हेल्प से होता है वो हमारा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने एक लिमिट भी दे रखी है कि लिमिट लगा दो कि 10 MB से ऊपर डाटा ना पाए एपीआई के अंदर। तो उसके ऊपर आया तो ऐसा कर देगा, उसके नीचे है तो चलेगा हमारा काम, ठीक है? ठीक है। अब ना अब जो एपीआई से हमको डाटा मिलता है ना, वो हमको मिलता है जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे था, ये यहाँ पे मैंने इसलिए रखा बॉडी पार्सर डॉट जेसन, क्योंकि जेसन जो जेसन डाटा ना उसको अलाउ करो, ठीक है? जेसन डाटा को अलाउ करो और उसमें 10 MB तक ही आए, ठीक है? दूसरा है अन यूआरएल इनकोडेड, ठीक है? तो अब जब हमको एपीआई में डाटा हमको मिलता है ना, जैसे कि हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, ठीक है? नेम, लास्ट नेम, ईमेल नंबर ये डाल दिया मैंने, ठीक है? तो ना अब उसने सबमिट करा, और वो ना वो जो नेम जो भी फील्ड्स थी उसने भेजी हमको एपीआई में, तो उनको गेट करने के लिए हमको इसकी हेल्प की होती है, ठीक है? तो अब भेजने के मैंने काफी तरीके होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा जेसन फॉर्मेट में भेजना, और एक होता है हमारा फॉर्म डाटा में भेजना, मतलब कि तरीके होते हैं भेजने के भी एपीआई डाटा। तो जो जेसन डाटा होता है ना, वो तो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, सब लोग इसका यूज करते हैं। पर एक और होता है फॉर्म डाटा, ठीक है? तो फॉर्म डाटा होता है ना, उसके लिए हमको ये यूज करना पड़ता है यूआरएल इनकोडेड। जेसन हमारा जेसन डाटा के लिए, यूआरएल इनकोडेड हमारे यूआरएल डाटा के लिए, ओके? यहाँ पे हमको और ये जो हमारा वो ना जेसन है, जेसन के अंदर हमको इमेज नहीं मिलती, क्योंकि जो हम जैसे कि हमने ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल नंबर और इमेज भेजी अपनी, तो इमेज ना हम इससे गेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है जिसम से गेट करना। पर वहीं पे अगर हम ना इसका उसका यूज़ करते हैं फॉर्म डाटा का, तो हम इमेज भी गेट कर सकते हैं इससे, ठीक है? तो ये डिफरेंस है जैसे बॉडी पार्ट डॉट जेसन, बॉडी पार्ट डॉट यूआरएल इनकोडेड में। ओके, मैंने यहाँ पे डबल डबल डाल दिया है, ये गलती हुई की है मेरी, ठीक है? तो आपका मोंगोस का तो होगा क्लियर। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हम टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है? अब देखिए, टेबल टेबल वगैरह क्रिएट करना होगा तो यहीं पे क्रिएट कर लेता है इस वाले पेज में, पर वही मैंने पहले ही बोला कि एक एक पेज में सारा कोड नहीं करना है, हम जितना तोड़ तोड़ करेंगे ना उतना अच्छा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर और क्रिएट करा मॉडल नाम से। मॉडल के अंदर जितने भी हमारे टेबल बनेगा, जैसे हमारा यूजर टेबल हो गया, प्रोडक्ट टेबल हो गया, कैटेगरी टेबल हो गया, ऑर्डर टेबल हो गया, तो हम है ना उनकी एक फाइल बनेगी अलग से, मॉडल फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, उसके अंदर एक टेबल, उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई है यूजर टेबल नाम से, मतलब कि जो हमारा यूजर वाला टेबल है ना, वो हमारा यहाँ पे क्रिएट होएगा हमारे यहाँ पे यूजर टेबल। देखिए, यूजर टेबल मैंने क्या अंदर गया मैं, सबसे पहले हमने मोंगोस को इम्पोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है? अब टेबल क्रिएट करने के लिए हमको ना मोंगोस में एक चीज मिलती है स्कीमा नाम की, स्कीमा, ओके? तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल लिया हमने और मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है? अब इसका ना मतलब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा मतलब हमको ना डिफाइन करना पड़ता है कि हमको टेबल का क्या मतलब कितनी भी फील्ड चाहिए, और उन फील्ड का टैग क्या होगा, ये चीज हमको डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है? स्कीमा का मतलब यही होता है। तो स्कीमा के अंदर देखिए, मैंने बोला कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है? और ये रिक्वायर्ड होगा, जब तक कि मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं डाटा सेव नहीं करने वाला डाटा के अंदर। मैंने ये कहा यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल के, और उसका टाइप दिया मैंने स्ट्रिंग, सेम एज इट इज लास्ट नेम के लिए भी मैंने यही किया, ईमेल के लिए भी मैंने यही किया है, पर ईमेल में मैंने एक चीज और डाली है, यूनिक नाम की। यूनिक, यूनिक मतलब जो हमारी ईमेल होगी ना वो यूनिक होगी, ठीक है? अगर जो जितने हमारे डाटा होगा उनमें उनमें चेक कर लेगी, अगर ये ईमेल ऑलरेडी रजिस्ट करती है तो हमको एरर तो एरर मिल जाएगा, और नहीं करती तो बढ़िया है। सेम चीज नंबर के लिए, स्टेटस हमने डिफॉल्ट स्टेटस दे रखा है एक्टिव, अगर हमको स्टिंग मिल रहा है तो ठीक है, या फिर अदरवाइज हमारा एक्टिव स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दो फील्ड और लिए स्ट्रिंग के लिए, फिंगरप्रिंट की। और यहाँ पे एक अलग से ऑब्जेक्ट आता है, उसके अंदर ना अगर 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 आपको टाइम भी स्टोर करना है कि हमारा डाटा किस टाइम पे स्टोर हुआ है, ठीक है?
तो उसके लिए हम ये देते हैं टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प बस ट्रू कर दो, आपका टाइम भी स्टोर होएगा तब उसके पास में। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने मतलब डिफाइन कर लिया कि हमको क्या फॉर्मेट चाहिए, कितनी फील्ड्स चाहिए और उनका क्या टाइप होना चाहिए, ये तो हमने डिफाइन कर लिया। और ये सब चीज है इस वाले वेरिएबल के अंदर, यूजर स्कीमा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक कुछ और मिलता है हमको मोंगोस के अंदर, मोंगोस डॉट मॉडल के अंदर, मॉडल। तो यहाँ पे हमारा टेबल का क्रिएट होगा, यहाँ पे हमारा जो भी हमारा स्कीमा है ना उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे हमारा टेबल का नेम। तो यहाँ पे जो भी टेबल का नेम होगा उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये यूजर का टेबल मैंने रखा अपना नेम टेबल का। अगर आप उसको कुछ और नाम धर देंगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यूजर टेबल, तो देखिए आपको दिख रहा था कि एक टेबल एक कलेक्शन का क्रिएट हो रखा था यहाँ पे, यूजर टेबल नाम का। तो ये ना एक चीज और, जो भी आप नाम धरे ना उसके लास्ट में ना आपको ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि ना ये एस आप बाय डिफॉल्ट लगा रहे, देखिए यूजर टेबल। और मैंने रखा क्या था नाम, यूजर टेबल ओनली। तो ये इसका खुद का फंक्शन है कि ये खुद पे ही ये खुद से ना लास्ट में एस लगा जाता है, जो भी हमारे क्या कलेक्शन का क्रिएट होते हैं। सॉरी मैं बार बार कलेक्शन को टेबल बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे भी माइस्क्ल की आदत है। मोंगोडीबी मैंने कर रखा, पर ज्यादातर मैंने काम माइस्क्ल में करा है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा हो रहा हूँ। ठीक है, अब जो देखिए अब ना, अब जो हमारा मॉडल क्रिएट हुआ इसको मैंने यहाँ पे धर लिया। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब वही बात ऐप डॉट जेएस के अंदर आके हमको देखिए, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करा अपने मॉडल को, पर ऐप डॉट जेएस के अंदर आके मैंने उसको रिक्वायर्ड करा हुआ कहीं ना कहीं। क्या देखिए रिक्वायर कर रखा है मैंने मॉडल के अंदर यूजर टेबल, मतलब कि हमको ऐप डॉट जेएस को ना हर चीज बतानी पड़ेगी कि हमारा हमने कनेक्शन कहाँ पे डिफाइन करा है, हमने अपना ना टेबल कहाँ पे बनाया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, मैंने यहाँ पे अपना टेबल बनाया है, तो उसको रिकॉर्ड कर लो। मतलब कि अब जो भी यहाँ पे चीजें हो रही है ना, ऐप डॉट जिसको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसको यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे आके। और मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अपना डाटाबेस क्रिएट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ना एक फाइल और बना दूँ ऑर्डर्स नाम की, और उसमें फील्ड डाल दूँ, और उसको ऐसे ही ना यहाँ पे इम्पोर्ट करके यहाँ पे उसको डेट डिफाइन कर दूँ कि यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, मतलब टेबल कलेक्शन जो भी बनाया मैंने। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही। मुझे यहाँ पे आके क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि कैसा मेरा टेबल होगा, कैसे उसकी फील्ड होगी, कुछ भी नहीं करना मुझे। मुझे बस यहाँ पे आके मतलब जो एक फाइल बनानी है उस पर के अंदर अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करना है टेबल का, और वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस टेबल को यूज करने का सवाल है, जो टेबल बनाए हमने यूजर टेबल, इसको हम यूज करने का सवाल है। और ये वाले फंक्शनलिटी देखेंगे हम साइन अप की। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वाला प्रोडक्ट बनने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।